डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नाइन्थ क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का ही लेसन 2 स्टडी करेंगे। लेसन का नेम है भारत का भौतिक स्वरूप। और कल हमने हिमालय पर्वत की पूर्वांचल पहाड़ियों के बारे में अध्ययन किया था। इसके हिमालय के विभिन्न भागों का विभाजन का वर्णन किया था। आज हम भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन करेंगे, जो एक विशिष्ट तरह की आकृति है। देखिए, सबसे पहले हम इनके निर्माण के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। उत्तरी मैदानों का निर्माण कैसे हुआ? 3 नदियों के जलोढ़ों द्वारा भारत के उत्तरी मैदान निर्मित हैं। हिमालय के टैथिस सागर से उत्थित सामग्री का मतलब है उठी हुई। जब ये सागर एकदम से हिमालय पर्वत में बदला, तो उस समय दक्षिण पठार के उत्तरी बहाव के कारण एक विशाल जल द्रोणी की संरचना हुई। उससे 3 प्रमुख सहायक नदियां निकली, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और उनकी आपसी क्रियाओं के कारण ये उत्तरी मैदान निर्मित हुए हैं। धीरे धीरे ये द्रोणी पर्वतों के पूर्वी भागों तथा प्रायद्वीपीय पठारों से भरने लगी और बाद में उत्तरी मैदानी रूप में परिवर्तित हो गई। देखिए, सबसे पहले हम इन उत्तरी मैदानों की जो एक विशिष्ट नदी है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिंधु, ये यहाँ मैप में आइए, तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है। यहाँ ये तिब्बत है, यहाँ ये मानसरोवर से निकलती है और यहाँ ये इधर से होते हुए हमारे भारत से पंजाब से होती हुई ये पाकिस्तान में गिरती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं जास्कर, श्योक, नब्रा, हंजा और इसके अलावा सतलुज, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, ये 5 नदियां जो पंजाब से होती हुई पाकिस्तान में गिरती हैं ये भी इसकी सहायक नदियां। और इन्होंने इस तरह इस एरिए में उत्तरी मैदानों का निर्माण किया है। उसके पश्चात दूसरे नंबर की जो बड़ी द्रोणी है वो गंगा। द्रोणी का मतलब है नदी। ये यहाँ हिमालय से निकलकर, ये देखिए, यहाँ से ये गंगा नदी आ रही है और यहाँ जहाँ से ये बहती हुई आती है इन्हें गंगा के मैदान बोलते हैं। ये यहाँ गंगा मैदानी भागों को बनाती है। ये कम से कम 2500 किलोमीटर लंबी है और इसकी सहायक नदियां देखिए, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन आदि इसकी सहायक नदियां हैं। और इसी के साथ इसकी एक बड़ी सहायक नदी जो यहाँ इसके हिमालय के यमुनोत्री स्थान से निकलती है, ये है यमुना नदी। और ये यहाँ इलाहाबाद में इसके साथ मिल जाती है गंगा के साथ। इस तरह से ये यहाँ पर गंगा के मैदानों का निर्माण करती है। देखिए, सिंधु नदी यहाँ पर किसके मैदानों का निर्माण करती है? ये पंजाब के मैदानों का। यहाँ पर ये गंगा के मैदान बनाती है। और इधर तिब्बत से ही यहाँ ब्रह्मपुत्र निकलती है और तिब्बत के से निकलते हुए जब ये जाती है तो यहाँ इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, हम सांगप्पो के नाम से बुलाते हैं। और ये यू आकार बनाती हुई यहाँ पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो भी स्थानों से ये निकलती हुई जाती है, अपने साथ विभिन्न प्रकार के अवसाद, गाद, गारा, कंकड़, पत्थर, जितने भी वो जलोढ़ होते हैं वो सब यहाँ जमा कर देती है, जो उत्तरी मैदानों को निर्मित करते हैं। इस प्रकार ये जो एरिया है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। इस प्रकार हमने देखा कि 3 तरह के इसके विभाजन हैं मैदानी हिसाब से। सबसे पहले पंजाब का मैदान, फिर हमने इसको गंगा का मैदान और फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन मैदानों की जो लंबाई है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों तक विस्तृत है और इनकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक है। सबसे जानने योग्य बात यह कि ये उत्तरी मैदान हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, आइए जानिए। यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। समतल मैदान होते हैं, उबड़ खाबड़ जमीनें नहीं होती। जैसे कहीं से ऊंची उठी हुई, कहीं से छोटी पठार होते हैं, वैसे नहीं होती, बिल्कुल समतल प्लेन जगह होती है। इसलिए यहाँ पर हम रेलवे का जाल बिछा सकते हैं, सड़कों का जाल बना सकते हैं, यानी सड़कों के लिए हम मार्ग बना सकते हैं, रेलवे के लिए मार्ग बन सकते हैं। और जीवन यापन की यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं हैं। किसान लोग यहाँ से अपनी फसल को बेच सकते हैं, उनको यहाँ से परिवहन के साधन सुगमता से मिल जाते हैं, यातायात के साधन उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, संचार के साधन मिल जाते हैं। और यहाँ जैसे कि ये नदियां हैं तो यहाँ नौगम्य साधन भी है, नौकाओं के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं हैं, कई लोगों को इससे रोजगार मिलता है इस तरह से। और सबसे बड़ी बात, ये कृषि के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है क्योंकि ये जलोढ़ मृदा है और जलोढ़ मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है फसलों के लिए। चावल के लिए, गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी जलोढ़ मृदा मानी जाती है। तो यहाँ पर ये
कृषि की दृष्टि से उत्तरी मैदान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 12मासी नदियाँ बहती हैं, हमेशा पानी की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं और भारी उद्योग रोजगार अवसरों के कारण यहाँ अधिकतर लोग आकर बसते हैं। इस तरह से यहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हैं। अब हमने इसके उत्तरी मैदानों की क्या क्या चीज़ें जानी। सबसे पहले हमने इसके निर्माण के विषय में अध्ययन किया कि फिर हमने इसकी तीनों नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के बारे में जाना। उसके पश्चात हमने इसके मैदानों भागों का वर्णन किया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.